सब्सक्राइब करें कैपिटल न्यूज पलामू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। आने वाला है तूफान। हंगामे में छाई खामोशी का साया, अपना होकर भी सब लगते पर आया। जो बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है नवसृजित मेदिनीनगर नगर निगम में। महज 9 माह के अल्पकाल में ही विरोधाभास की ऐसी हवा नगर निगम कार्यालय में घुस गई, जिसने एक सशक्त, सक्षम, संपन्न होते कैबिनेट को बिखेर रखा है। भले ही चारों ओर शोर है, पर ध्यान से सुनिए, उस शोरगुल में एक खामोशी है जो आने वाले तूफान का संकेत है। वो दरवाजा खटखटा रहा है। उससे पहले ही विरोध की खड़ी दीवार नहीं टूटी तो आने वाले तूफान में सब बर्बाद हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि झारखंड की राजनीतिक राजधानी पलामू का मुख्यालय सज रहा है, संवर रहा है, स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर नगर निर्माण की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। भले ही कर ले कोई कितना भी दावा, कोई एक दूसरे को अब तक पहचान ना पाया। यह सच है। 28 अप्रैल को मेदिनीनगर में पहली निगम की कैबिनेट का गठन हुआ। उस दिन से ही तस्वीर साफ हो गई कि निगम का 5 साल के कार्यकाल का ऊंट किस करवट बैठेगा। जन्म के साथ ही निगम बेहाथ हो गया, जिस पर किसी का लगाम नहीं रहा। सरकारी काम तो धड़ल्ले से अपने शैली में चलते रहे, पर जिस कैबिनेट को चुनकर जनता ने भेजा, नए विजन, नए एजेंडे, नए कार्यशैली की आशा से वो कैबिनेट विकास की वैसी रूपरेखा नहीं खींच पाई जिसकी अपेक्षा थी। कहते हैं, बिना अभिभावक के घर में अनुशासनहीनता बढ़ जाती है। निजी परेशानियों से जूझती पहली महापौर का समय बेसमय नहीं रह पाना नए सृजनात्मक मूल्यों को स्थान नहीं दे पाया। जिस सही मार्गदर्शन, अथक परिश्रम, ईमानदार नजरिए की दरकार थी, वो देखते देखते वक्त के साथ पीछे छूटता चला गया। दोषी भले ही कोई एक नहीं है, पर यह नहीं भूलना होगा कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। चिंतन मनन नहीं हुआ अनुशासनात्मक ढंग से, जीत की खुमारी और पद प्रतिष्ठा में इतराते माह दर माह बीतते चले गए, जिसका परिणाम हुआ कि जिला योजना समिति में पलामू के चारों नगर निकायों में मेदिनीनगर के हिस्से में हमेशा से रही सदस्यता पर कब्जा निगम के हाथ से फिसल गई, जो पहली और बड़ी चूक हो गई, जिसका परिणाम आज भले ही ना पता चले, मगर आने वाले वक्त में इसकी कमी तो महसूस हो ही जाएगी। भले ही वो विश्रामपुर के खाते में चला गया और कहने वाले यह कहकर संतुष्टि जता दी कि खैर सदस्यता वहीं गई जहां के कर्ता धर्ता भी अपने कार्यों के पालनकर्ता पदाधिकारी ही हैं, पर वो भूल गए कि संतुष्टि उन्नति का बाधक है और पदाधिकारी आनी जानी। ये बातें आज इसलिए उठ रही है क्योंकि निगम कार्यालय आज अखाड़ा बन गया है। पार्टी स्तर पर 2 पदों के चुनाव हुए। बुद्धिजीवियों ने पक्ष विपक्ष दोनों पहलुओं को लोकतांत्रिक पद्धति में जगह दी, पर भाजपा के खिलते कमल के बीच सब नीचे दब गए और कमल ऐसा खिला कि पक्ष विपक्ष की प्रासंगिकता ही खत्म हो गई और उसी के साथ ही फीकी पड़ गई सदन की शोभा। जब सब मिले सुर मेरा तुम्हारा गुनगुनाने लगे, क्योंकि घर के अभिभावक को अनुशासन कायम करने के लिए थोड़ा सख्त भी होना पड़ता है और थोड़ा विपक्षीय भूमिका की जरूरत भी होती है, वरना सत्ता निरंकुश हो जाती है।
चेयरपर्सन की जोड़ी तो बेहद सलीके और संजीदगी वाली सजी, मगर एक हिस्सा अपनी सक्रियता रख रखाव को तो निभाता रहा, पर उससे अनुशासन और एकाग्रता नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ परिवार पूरा नहीं हो रहा था। संयुक्त तो दिखलाई पड़ रहा था, पर अपनी डफली, अपना राग गीत गाया जा रहा था। ऐसे में मौका परस्तों ने फूट डालो राज करो का ऐसा पासा फेंका कि नए और पुराने का बीज जुबानी जंग कमेंट के बहाने ही सही चारों ओर छा गए। अगड़ी पिछड़ी का बंटवारा तो नहीं हुआ, पर नए और पुराने का मनभेद जरूर हो गया, जिसने सक्षम परिवार को खोखला कर दिया, जिसने नीतियों को धाराशायी किया एवं नियत को गुमराह कर रख छोड़ा। बोर्ड की सेक्रेटरी आपके कार्यपालक पदाधिकारी हैं महोदय, जो सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त है, और इसमें आप प्राइवेट को सेक्रेटरी को नहीं अलाउ कर सकते। म्युनिसिपल एक्ट बोलता है महोदय, इसलिए हम क्षमा चाहते हुए कोई बात नहीं आप बोलते हैं, क्योंकि इसके पहले तक मुझे कोई भी जानकारी आपको मैं बताना चाहती हूँ अकेला जी, आप सभी क्या वहाँ पे सारे विधायक सांसद के पीए बैठे थे कि नहीं, हम पूछना चाहते हैं। नीति का बिखराव एवं नियत का भटकाव निगम में शुरू से ही छाया रहा, जो धीरे धीरे इस कदर गुमराह कर रख छोड़ा कि गलतफहमियां कानों कान बढ़ने लगी। गलतफहमियों की हद पता है कब हुई, जब एक ने कहा रुको मत जाओ और दूसरे ने सुना रुको मत जाओ। जी, 3 शब्दों में समाहित 4 क्रियाओं ने समूचे सिस्टम को भटका कर रख छोड़ा। यही मेदिनीनगर नगर निगम की कैबिनेट में हुआ भी, जहां एजेंडा प्रोपगंडा बनता चला गया और विकास का ब्लूप्रिंट पीछे छूटता चला गया। किसी ने सरकार और उसके मिजाज को भांपने की कोशिश ही नहीं की और उस पर अपना तौर तरीका थोपा जाने लगा। ऐसे में हर किसी को कुछ कर गुजरने का जज्बा जीत के नशे के साथ उतरता चला गया। अब बस फिक्र बचा है कि कुछ करना है, वरना जनता सवाल पूछने लगी कि क्या कुछ होगा कि नहीं, क्योंकि साफ सफाई की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की आदत स्थानीय पब्लिक को लग चुकी है। अब साफ सफाई दिनचर्या में शामिल हो गई है और सरल सुलभ पदाधिकारी के निर्देशन में विश्वसनीयता भी कायम कर चुकी है। फिर भी नली, गली, सड़क, बिजली, पानी, यातायात, पार्किंग एवं पार्क की बात करें तो ये समुचित व्यवस्था की मांग जनता की ओर से उठने लगी है, क्योंकि समझना होगा कि अभी 4 साल बाकी नहीं है, क्योंकि 1 साल गुजरने की घड़ी देखते देखते नजदीक आ गई। कहीं इंतजार की इंतहा ना हो जाए। दरअसल इन सभी बातों का निचोड़ तो आने वाले भविष्य पर टिकता है, जो सही दिशा में बढ़ता नहीं दिखलाई पड़ रहा है, क्योंकि निगम में शोर है जोर का, पर अंदर खाने में खामोशी है विरोध मगर सब खामोश है विरोध मगर सब चुप हैं, क्योंकि एक खामोशी टूटी तो कैबिनेट की चौथी बैठक में सबके जुबान खुले नजर आए। कोई भी अब मन में चल रहे एजेंडे से पहले प्रोपगंडे को निशाना पर लेने से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ कहीं पार्टी, कहीं संगठन, कोई दल की परिपाटी है, तो एक तरफ कहीं तबका, एक वर्ग विशेष का पलड़ा भारी है। एक तरफ परंपरागत ठेकेदारी प्रथा है, तो एक तरफ ग्लैमर का चौकाचौंध मॉडल, एक तरफ रायशुमारी है, तो दूसरी तरफ खुद में सक्षम पदधारी हैं। सब का विजन एक है, पर कहने के करने में कोई सामने नहीं आ रहा। तभी तो करने वाला सही करे या गलत करता ही जा रहा है, और कहने वाला सिर्फ बैठकर कभी यहाँ कभी वहाँ कहते फिर रहे हैं। ऐसे में सामंजस्य कैसे बैठेगा, और जब नहीं बैठेगा तो घोषित भी होंगे और बहाली भी होगी, पर दोनों स्वरूप में मनमाने चाह में पेच तो फंसा ही रहेगा, जिसका असर कभी भी नियम संगत ही हो सकता है, मगर व्यवहारिक तौर पर उसमें शिथिलता भी जरूरी है। जिसके लिए इतना बड़ा तामझाम किया गया, उसका मकसद सिर्फ खाना पूर्ति हो और सरकार का ही इंतजार हो, तो साहबान कुछ रचनात्मक कार्य भी कीजिए ना, बिना फंड वाला।
3 माह के इंतजार के बाद हुई बैठक ने वो संकेत दे दिया जिसने जता दिया कि तूफान अंदर ही अंदर हिलोरे मार रहा है। ये संकेत समझना होगा क्योंकि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि स्पष्ट नीति और साफ नियत की दरकार है जो विश्वसनीयता पर कायम होना चाहिए। पर जो निगम की कैबिनेट की बैठी चौथी सदन में घटा वो उदासीनता भरा था। देखिए, आज चुनाव हुए लगभग 1 साल होने जा रहा है। मेदिनीनगर नगर निगम 2 महीना बाकी है। जो हम लोग उम्मीद करके नगर निगम सोच के कि नगर निगम सरकार बनाया है उसके अनुरूप विकास का जहाँ तक कार्य है वो नहीं हो पाया है। इसको हम भी मानते हैं, जैसा कि आप लोग मीडिया बंधु जानते हैं कि इसके लेकर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे कि जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी, मेयर और डिप्टी मेयर तीनों से हम लोग प्रश्न किए थे कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है विकास कार्य। एक्चुअल है क्या कि एजेंडा तो हमेशा आता ही जाता रहता है। सबसे बड़ी चीज़ विकास अवरुद्ध होना। विकास नहीं होने के पीछे एक ही कारण है, सरकार द्वारा अलॉटमेंट। सरकार जो नगर निगम तो बना दिया गया है, उसकी स्थापना कर दी गई, चुनाव का भी 9 माह हो गया है, परंतु सरकार जितने बड़े पैमाने पर विकास का अलॉटमेंट देता है आज तक हमको नहीं मिल पाई। इसका वजह है कि विकास अवरुद्ध है। ये बात तो सत्य है कि अभी नगर निगम ट्रांजिट फेज में है। पिछले कुछ दिनों पहले ही नगर निगम बना है, नगर निगम का गठन हुआ है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है जनता की उसमें वो पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही गई है। ब्लूप्रिंट तैयार होना भी चाहिए। शहर का मास्टर प्लान अप्रूव है, सिटी डेवलपमेंट प्लान भी अप्रूव किया गया है। उन्हीं सबको समावेशित कर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाना आवश्यक है और जिसका भी तैयारी हम लोग करेंगे। और इस पे भी निर्णय हुआ है कि इसमें हम लोग सभी सम्मानित पार्षदगण से एक सलाह भी लेंगे और इसके लिए भी एक बैठक की जाएगी। जनप्रतिनिधि है, जनता आपको वोट दे करके भेजी है तो जवाब तो आपको 5 साल देना है और आपका नैतिक जिम्मेवारी है कि आप उस पर खरा उतरें। नहीं, अभी मैं पूरी तरह निगम के लिए समर्पित हूँ। शहर के लिए मुझे 2 पैर में नाव नहीं रखना है। एक पैर को, एक नाव को ही हम अपने शहर को ही हम लोग अच्छा बना लें अभी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। शुरुआत के 3 बैठकों में जो उमंग, उत्साह, उल्लास था वो चौथी बैठक में नहीं दिखा। 2/3 बहुमत पाई महिला पार्षदों की सशक्त ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। 11:30 बजे की तय सीमा पर चेयरपर्सन के बैठने के उपरांत भी सदन खाली था। 35 में से 22 पार्षद ही मौजूद थे। हालांकि धीरे धीरे संख्या बढ़ी, परंतु सबके मन में उदासीनता घर कर गई थी। कुछ होना जाना कहाँ है जो सदन को बेरंग बनाए रहा। फिर इस सदन से उम्मीद घटना तो लाजिमी है। बैठक की शुरुआत ही पारदर्शिता के सवालों से घिर गया जब सदन में मीडिया को बाहर जाने का इंतजार होने लगा, जबकि पार्षदों की मांग तेजी से उठी कि मीडिया गैलरी होनी चाहिए, जिसका शिकार मेयर के निजी पीए नीलेश जैन को उठानी पड़ी, जिन्हें सदन से बाहर जाना पड़ा। तभी तो हम कहते हैं कि एजेंडा से ज्यादा प्रोपेगेंडा दिखाई पड़ने लगा। हर लोग चाहते हैं कि बोर्ड में क्या हो रहा है और मीडिया को वहाँ रहना चाहिए, मीडिया को वो जानकारी लोगों तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि लोग को सिर्फ और सिर्फ वही बताया जाता था आज के डेट में अखबारों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि इतना बजट है, इतना पैसा आ गया, ये फंड हो गया, बट एक्चुअल में क्या है ये यहाँ से समझ में आता है। पारदर्शिता में तो कहीं कमी नहीं है। अब किस वजह से मीडिया गैलरी का व्यवस्था नहीं किया जा सकता है तो चेयरपर्सन जवाब देंगे, क्योंकि हम तो कहें भी लोगों से कि भाई मीडिया के गैलरी का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि सदन के बड़े बड़े जगह पर जहाँ देश और राज्य के लिए कानून बनते हैं वहाँ जब मीडिया का गैलरी बनता है, एक छोटा सदन है जहाँ शहर के लिए नियम, सरकार के नियम के तहत हमको काम करना है, वहाँ गैलरी बनाने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए।
एक बड़ी कमी दिखी जिसे हर कोई जानता मानता है कि 35 पार्षदों में 2/3 यानी कि 21 पार्षद महिला हैं। फिर हो हल्ला पुरुष पार्षदों के खाते में ही आता है। हालांकि अनुभवी पार्षद के तौर पर हीरामणि तिर्की, कमर यास्मीन, कविता देवी, नीतू सिंह, अंजना देवी जैसे कई नाम हैं, मगर उनकी भूमिका फ्रंट फुट के बजाय बैक फुट पर नजर आती है। ऐसे में पुरुष गैलरी दबंग अंदाज में नजर आता है, जो अपने सहयोगी पार्षदों के बीच टोका टोकी से भी बाज नहीं आते। यही वजह है कि समझना आसान है कि अंदर खाने में गुटबाजी हो या ना हो, पर समर्थन विरोध का खेल तो जारी है ही, जो आने वाले समय में आसानी से पटने वाला नहीं। कहीं बढ़ा तो और खतरनाक साबित होगा, परंतु जितना हास्यास्पद है उतना ही चिंतनीय कि जब तक नीति निर्धारक समझेंगे या कहीं मुखर हो पाएंगे, समय गुजर जाएगा। क्योंकि चुनाव में प्रतिनिधि की छवि देखकर वोट मिली, पर सदन में काम जिन्हें करना है उनकी रुचि या क्षमता कितनी है, अवसर उपयोगी होगा या उपभोगी, मात्र समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कोई कहता है एजेंडा में खाका, रूपरेखा, कमी बेसी पर चर्चा हो, तो कोई कहता है योजनाओं को पारित कर विकास कार्य में गति लाई जाए। तभी तो एजेंडा कम, प्रोपेगेंडा ज्यादा चल रहा है। एक दूसरे की मंशा को पूरा करने या पूरा नहीं होने देने पर फोकस है, या कहें बल लगाया जा रहा है। तो आने वाले वक्त में ये गुजरता पल सबके सर पर बल ला देगा, क्योंकि समय इंतजार किसी का नहीं करता। नए पार्षद के रूप में चुनकर आए युवाओं में शिथिलता सदन में छाया रहा है। युवा विजन, युवा सोच, युवा जोश योजनाओं के ताने बाने में उलझ कर रह गई है। ये ना तो कोई समझने को तैयार है, ना ही सीखने को। बस पार्षद का रंग ढंग चढ़ाकर ऑफिस के चक्कर लगाने में मशगूल है, हस्ताक्षर किए हुए आवेदन लेकर। और बाकी बची महिला पार्षद तो उनकी चर्चा करना ही बेमानी है, जो बैसाखी के सहारे नैया खेल रही हैं, या फिर उन पर आपकी नजर पड़ेगी ही नहीं, कुछ तो गुमशुदा ही हैं। ये ऐसा ताना बाना है जो पहली बार निगम कार्यालय में नजर नहीं आया। परंपरा पहले से चली आ रही है, मगर हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ा है। पर्दे के पीछे से चलने वाला खेल रुका नहीं है और सदन के बाहर बैठने वाले तय करने में लगे हैं। तो लाजिमी है कि ऐसे में महीनों तक लटकने वाला प्रोसीडिंग सामने टाइप हो भी जाए तो क्या फायदा। हस्ताक्षर के लिए जैसे प्री बोर्ड की बैठक, वैसे ही बैठकों पर बैठक होती रहेगी, परिणाम सिफर रहेगा तब तक जब तक निर्णय स्वच्छंद ना हो। हालांकि प्रासंगिकता रही है कि कम जानकार ही बेहतर निर्णय लेकर विकास और हितकारी कदम उठाने में अव्वल साबित होते आए हैं। बस उन पर विश्वास करने एवं उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका दिया जाए। ये बातें हर कोई जानता है कि परिवर्तन होगा। चुनाव आयोग के निर्देश का हवाला दें या अंदर खाने की आग की बदलाव का वक्त आ चुका है। मगर परिवर्तन अपने साथ बहुत कुछ नया तो कुछ अनोखा अपने साथ लेकर ही आता है। भले ही वो विकासकारी हो या विनाशकारी, अब निगम कार्यालय की आबो हवा बदलेगी। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि तत्कालीन बॉडी कारगर एवं सक्रिय रही है। पिछले 1 माह की बात छोड़ दी जाए तो माहौल बेहद खुशनुमा रहा है। ऐसे में हर किसी के दिल में अनजाना डर है कि ये बदलाव का चेहरा कैसा होगा, जो सदन और सदन के बाहर की आबो हवा का कौन सा मोड़ देगा, जो बेहद चिंताजनक है। और रही आबो हवा का, तो एक ऐसा तूफान जरूर उठने वाला है जिसकी जद में पूरा नगर आएगा और नगर का विकास कहीं थम न जाए, ये डर सताता रहेगा।
भाजपा सरकार में ऐसा दिखलाई पड़ने लगा है कि विपक्ष प्राय मृत है। हालांकि नए विपक्ष के खाते युवापंथी सोच और जज्बे के साथ नए चेहरे नजर आए तो जरूर हैं, पर कारगर तब तक नहीं होगा जब तक इनकी संख्या अधिकाधिक नहीं होगी और वो मुद्दों पर मुखर नहीं होंगे। ना दबाव रहेगा, ना ही काम होगा, तो फिर गड़बड़ व्यवस्था तो नजर आएगा ही। मीडिया गैलरी की मांग तो पार्षदों ने की, पर जो भूमिका निभानी चाहिए वो खाना पूर्ति ही बनकर रह गई। बस आए, हस्ताक्षर बनाए, चले गए, जबकि मीडिया के सामने आकर सदन के अंदर और बाहर के तुलनात्मक बयान के माध्यम से चर्चा करनी चाहिए, परंतु सदन के बाहर आते ही कर्तव्य का इतनी श्री मान लेते हैं और घर को रवाना हो जाते हैं। यही वजह है कि मीडिया भी जनता तक वो बात नहीं पहुंचा पाती जो सच होता है, जो प्रभावी होता है। सच तो ये है कि इन बातों का भविष्य से गहरा नाता है। आने वाले दिनों में यही आलम जनप्रतिनिधियों के सर पर बल ला देगा। दबाव जनता के सवालों का जवाब देने का होगा, जिससे विरोधाभास बढ़ेगा और परिस्थितियां सदन में विकराल होंगी। मगर ये आज कोई समझने को तैयार नहीं। ऐसे में स्पष्ट है कि भूचाल तो आएगा और सब बिखर भी सकता है। अगर वक्त रहते निगम की पहली कैबिनेट खुद को तैयार नहीं करती है तो वंदे मातरम जैसी हमारी संस्कृति, संस्कार, कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति के भाव को याद नहीं रखती है तो समझ लीजिए सिर्फ सभ्यता, संस्कृति, संस्कार की दुहाई देकर परंपराएं तो बनाने वाले बना जाएंगे, लेकिन उसे निभाने वाले मुखदर्शक बन खिले उड़ते देखते रहेंगे और सब एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ मुंह छिपाते नजर आएंगे। समझना होगा कैबिनेट को जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही भी परीक्षा के वक्त पढ़ने से सफलता मिल सकती है, मंजिल नहीं। पलामू जिला मुख्यालय की आवाज कैपिटल न्यूज अपना कर्तव्य निभाता रहेगा। हम मॉडल मेदिनीनगर का रंग गणतंत्र के 70वें साल में दिखाएंगे, पर एक बात जरूर कहना चाहेंगे, आते हैं तो आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। ब्यूरो कैपिटल।